नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप प्रिपेयर करेंगे ऑडिट रिपोर्ट को और कैसे आप ऑडिट रिपोर्ट को फाइल करेंगे ई फाइलिंग पोर्टल पे असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए। आज मैं आपको बताने वाला हूं डिटेल में कि कैसे आप ऑडिट रिपोर्ट को प्रिपेयर करेंगे और जीएसएन फाइल को जनरेट करके ई फाइलिंग पोर्टल पे न्यू इनकम टैक्स पोर्टल पे कैसे अपलोड करना होगा। आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। दोस्तों, चल रहा है यहाँ पे दिवाली सेल ऑफर, जहाँ पे आपको इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर कोर्स पे 50+ का फ्लैट डिस्काउंट कोर्स पे आपको मिलता है और 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाता है सभी ऑनलाइन और पेन ड्राइव कोर्सेज पे। तो दोस्तों, जल्दी कीजिए, ये ऑफर वैलिड है केवल 7 नवंबर 2021 तक। ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। सिंपल है दोस्तों, आप आएंगे इनकम टैक्स पोर्टल पे। यहाँ से मैं आ जाता हूँ incometax.gov.in। ठीक है, ये इनकम टैक्स का नया पोर्टल है। इस पोर्टल पे आएंगे और यहाँ से प्रिपेयर करने वाले हैं अभी हम ऑडिट रिपोर्ट को। तो मैं ये होम पेज पे आ गया ई फाइलिंग पोर्टल के। अभी डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे। डाउनलोड सेक्शन में जाने के बाद यहाँ से इनकम टैक्स फॉर्म पे जाएंगे और यहाँ आपको फॉर्म 3CA 3CD फॉर्म 3CB 3CD दिख जाता है। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्म है। असेसमेंट ईयर 21-22 और असेसमेंट ईयर 20-21 के लिए एनेबल कर दिया गया है। ठीक है, उससे पहले के जो पीरियड है उसके लिए भी जल्दी एनेबल कर दिया जाएगा। अभी क्या करना है, सबसे पहले यूटिलिटी को डाउनलोड करेंगे प्रिपेयर करने के लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को 3CD के अंदर। तो यूटिलिटी पे क्लिक किया और यहाँ से हमारी यूटिलिटी हो रही है डाउनलोड। सबसे पहले इसे डाउनलोड करेंगे और एक्सट्रैक्ट करके इस यूटिलिटी को कर लेंगे ओपन। चलिए मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, इसको करता हूँ ओपन। डाउनलोड हो गया। चलिए इसको एक्सट्रैक्ट करके ओपन करते हैं यूटिलिटी को। ये दोस्तों, मैंने कर लिया एक्सट्रैक्ट इस फाइल को और यहाँ से मैं इस यूटिलिटी को रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर कर रहा हूँ और यहाँ से ओपन करेंगे इस यूटिलिटी को। और दोस्तों देख सकते हैं ये यूटिलिटी हो गया है ओपन। अभी क्या करना है, ये डेस्कटॉप यूटिलिटी है, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसका वर्जन 1.0.4 है। ठीक है, अभी यहाँ से देख सकते हैं दो फॉर्म दिखता है आपको, फॉर्म 3CB 3CD फॉर्म 3CA 3CD। नॉर्मल केस में 3CB 3CD यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए फॉर्म 3CB 3CD को फिल करते हैं, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को फिल करते हैं। फाइल नाउ वाले बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अपनी फाइलिंग शुरू करेंगे। सबसे पहले बोलता है अगर आपने पहले से प्री फिल डाटा है आपके पास जीएसएन का तो उसे इंपोर्ट कर सकते हैं, और अगर आपके पास प्री फिल डाटा नहीं है तो विदाउट प्री फिल डाटा पे क्लिक करके कंटिन्यू कर सकते हैं। इस पर क्लिक कर दिया। मेरे पास प्री फिल डाटा जीएसएन का नहीं है इसलिए मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, कंटिन्यू विदाउट प्री फिल। कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। अभी सबसे पहले आपको जिस भी एसएससी का आप टैक्स ऑडिट रिपोर्ट बना रहे हैं उसकी डिटेल्स को आपको फिल करनी होगी। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे है दोस्तों कंप्यूटेशन। मैं कंप्यूटेशन को ओपन कर लेता हूँ। ये देख सकते हैं इस कंप्यूटेशन के ज़रिए यहाँ पे फॉर्म 3CD को प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले पैन नंबर बोलता है, तो पैन नंबर को यहाँ से मैंने कर लिया कॉपी और उसके बाद आ जाते हैं ऑडिट रिपोर्ट पे। यहाँ पे पैन नंबर को पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से असेसमेंट ईयर, कौन से असेसमेंट ईयर के लिए बना रहे हैं, 21-22 के लिए बना रहे हैं। फाइलिंग टाइप क्या है, ओरिजिनल। ठीक है, अभी क्या करना है, प्रोसीड पे क्लिक करना है। सबसे पहले 3CB को भरने के लिए बोलेगा, फिर 3CD आएगा। ठीक है, देख सकते हैं ऑडिट रिपोर्ट अंडर सेक्शन 44AB। अभी लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। फॉर्म 3CB खुल गया। सबसे पहले आपको फॉर्म 3CB के अंदर डिटेल्स भरनी पड़ेंगी, उसके बाद 3CD के अंदर डिटेल्स को भरेंगे। पहले फॉर्म 3CB के अंदर डिटेल भरते हैं जहाँ पे बेसिक डिटेल जाती है एसएससी की और ऑडिटर की। तो प्रोवाइड डिटेल्स पे क्लिक किया, ये फॉर्म ओपन होगा। ये देख सकते हैं ये फॉर्म हो गया ओपन। ये देख सकते हैं दोस्तों ये हो गया फॉर्म ओपन। तो सबसे पहले यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा आई हैव एग्जामिनेशन द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2021 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, फॉर द पीरियड बिगनिंग फ्रॉम, कब से कब तक की एग्जामिनेशन करी है, 1 अप्रैल से। तो यहाँ से हम लेंगे 1 अप्रैल, यानी यहाँ से मैं लूँगा 20 में जाऊँगा और अप्रैल लेंगे। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो मार्च पे आ गए, मार्च पे आके 31 मार्च। ठीक है, 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च के बुक्स का एग्जामिनेशन किया है। अब सबसे पहले यहाँ पे एसएससी की डिटेल जाएगी, जैसे उसका नाम, एड्रेस वगैरह ये सब चीज़ें। चलिए यहाँ पे एड्रेस को फिल कर लेते हैं। सबसे पहले नाम कॉपी कर लिया,
और उसके बाद यहाँ पे नाम को कर दिया पेस्ट। मिडिल नेम नहीं है, लास्ट नेम नहीं है। लास्ट नेम में चाहे तो आप ये नाम रख सकते हैं, लास्ट नेम में यही रख रहा हूँ क्योंकि सिंगल नेम है। कंट्री इंडिया, यहाँ से कंट्री ले लेंगे, कंट्री ले लिया। उसके बाद एड्रेस को फिल कर लेते हैं। चलिए, एड्रेस भी हमें कंप्यूटेशन से मिल जाएगा। 137/1, 137/1 न्यू चौहान नियर अम्बेडकर धर्मशाला। ये हो गया दोस्तों एरिया या मोहल्ला। तो इसको मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, रोड और सेक्टर के अंदर। पिन कोड है 110094। ठीक है, पोस्ट ऑफिस है यहाँ पे ईस्ट दिल्ली आ गया। पोस्ट ऑफिस यहाँ पे आ जाएगा क्रावल नगर, और एरिया भी क्रावल नगर का ही है। ईस्ट दिल्ली आ गया। पैन जो हमने लिखा था, आधार नंबर एसएससी का अगर अवेलेबल है तो ये हमें कहाँ से मिल जाएगा, कंप्यूटेशन से, जो कंप्यूटेशन हमने बनाया हुआ है। कॉपी कर लिया। चाहे तो आप एक्सेल के अंदर भी डिटेल्स को भर के बना सकते हैं। आधार नंबर ले लिया। हेड ऑफिस का जो एड्रेस है मेरा सेम एड्रेस है, ठीक है, बिजनेस का भी और हेड ऑफिस का। तो मैं क्या करूँगा, सेम एड्रेस को ही कॉपी कर लूँगा। ये है एड्रेस, इसको कॉपी कर लिया यहाँ पे। ठीक है, ये कर दिया पेस्ट। सबसे पहले एसएससी का नाम, फिर एड्रेस, फिर यहाँ बोलता है कि यहाँ पे हम क्लेरिफिकेशन दे रहे हैं कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट जो है वो हमारे बुक्स के हिसाब से है, जो मेंटेन किया गया है इस ऑफिस एड्रेस पे। तो दोनों का एड्रेस सेम ही है। ठीक है, अगर कोई ब्रांच है तो ब्रांच की डिटेल, ठीक है, एंड ब्रांच है नहीं तो यहाँ पे तो नंबर ऑफ ब्रांच 1 लिख सकते हैं या फिर 0। अगर ब्रांच नहीं तो 0 लिख दो। यहाँ पे 0 लिख दिया, ब्रांच नहीं है। तो अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कोई ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है तो यहाँ पे अपना ऑब्जर्वेशन दे सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एनए लिख रहा हूँ। यहाँ पे क्लेसिफिकेशन दे दी कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट जो है वो बुक्स के हिसाब से मेंटेन किया गया इस एड्रेस पे। यहाँ पे दे दिया ऑब्जर्वेशन, अगर कोई ऑब्जर्वेशन है तो वो दे सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ और क्लेरिफिकेशन है। यहाँ पे हमें कोई और डिटेल भरनी नहीं है, ये सारा ऑटोमेट होता है। नीचे आते हैं, सबसे पहले प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। यहाँ जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में हमने क्या दिखाया है, प्रॉफिट दिखाया है, लॉस नहीं दिखाया। अगर लॉस दिखाया होता तो लॉस को लेते। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में प्रॉफिट ले लिया। उसके बाद बाकी और डिटेल यहाँ भरनी नहीं है। अभी यहाँ पे क्वालिफिकेशन के अंदर ऑब्जर्वेशन पूछ रहे हैं कि कोई और ऑब्जर्वेशन है तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस को ले सकते हो आप। ठीक है, तो अदर्स लेके एनए कर दिया है अपना। कोई टैक्स पेमेंट कम किया है, कोई डिसअलाउंस है तो वो आप लिख सकते हैं। अगर कोई एक्सपेंसेस डिसअलाउ है तो वो आप यहाँ लिख सकते हैं। तो ऑब्जर्वेशन में मैंने एनए कर दिया अदर्स लेके। अब अकाउंटेंट डिटेल यहाँ पे, अब दोस्तों यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिटेल यानी सीए की डिटेल जाएगी। ठीक है, जिससे सबसे पहले नाम, मेंबरशिप नंबर, अगर फॉर्म है तो फॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर उसका एड्रेस वगैरह। चलिए लिख लेते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ से लिखना होगा कंट्री कोड। कंट्री ले लिया हमने, कंट्री कोड के साथ आ गया। अभी एड्रेस को फिल कर लेते हैं। ये दोस्तों हमने एड्रेस को फिल कर लिया। यहाँ पे डिटेल जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की है उसकी डिटेल्स को हमने फिल कर लिया। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, कौन सी डेट को ऑडिट रिपोर्ट को साइन किया गया है वो डेट लेनी होगी। जैसे कि मैं बात करूँ, मैंने ऑडिट रिपोर्ट को आज ही की डेट में यानी 30 अक्टूबर को साइन किया है। ठीक है, यहाँ से प्लेस की बात करें तो प्लेस जो है वो प्लेस जो है आईपी एड्रेस के हिसाब से उठा लेगा ऑटोमेटिक ही। ठीक है, तो प्लेस आपको यहाँ पे लिखना नहीं है। डेट यहाँ पे आ गई। अभी सेव वाले बटन पे क्लिक करना है। फॉर्म 3C भी जो है हमने इसको भर लिया। ठीक है, अभी अगला आता है फॉर्म 3CD को भरना है, जो कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है। चलिए इसको भरना शुरू करते हैं। प्रोवाइड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, क्लोज बाई डिटेल्स है। ठीक है, तो देख सकते हैं 1 से लेके 44 क्लोज है। सबसे पहले 1 से लेके 8 क्लोज पे आते हैं, यहाँ पे भरना पड़ेगा। देख सकते हैं एसएससी की पहले क्लोज के अंदर बेसिक डिटेल आ गई, जैसे नाम, एड्रेस आ गया। ठीक है, ये पैन नंबर वगैरह, आधार नंबर वगैरह आ गया। अभी यहाँ पे बोलते हैं कि क्या आपके पास जीएसटी नंबर है। अगर जीएसटी नंबर है तो यस पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना होगा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स आ गया। अभी जीएसटी नंबर फिल करना होगा, तो जीएसटी नंबर कहाँ से मिलेगा, कंप्यूटेशन से मिलेगा।
ये देख सकते हैं, ये है हमारे पास जीएसटी नंबर। इसको कॉपी कर लिया और जीएसटी नंबर को फिल कर देते हैं। ये जीएसटी नंबर को मैंने फिल कर दिया यहाँ पे। अभी स्टेट बोलता है कौन से स्टेट में रजिस्ट्रेशन है हमारा, दिल्ली के अंदर है, दिल्ली ले लिया। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद यहाँ से स्टेटस है, स्टेटस क्या है, प्रोप्राइटरशिप है, तो प्रोप्राइटरशिप को आप इंडिविजुअल ले सकते हैं, इंडिविजुअल ले लिया। प्रीवियस ईयर, कौन से प्रीवियस ईयर की ऑडिट रिपोर्ट को बना रहे हैं यहाँ पे, 20-21 की बना रहे हैं, तो 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21, असेसमेंट ईयर 21-22 हो जाएगा। अब ऑडिट रिपोर्ट जो है वो किस वजह से ऑडिट कर रहे हैं, ऑडिट करने का रीज़न क्या है, तो इनकी जो टर्नओवर है वो एक्सीड हो गई है स्पेसिफाई लिमिट से, तो यहाँ पे लेंगे जो क्लोज है 44 AB का क्लोज ए लेंगे जब टर्नओवर एक्सीड हो जाती है। तो कोई और अदर रीज़न है, जैसे कि अगर आपने 44 AD लिया हुआ है और उसमें आपकी टर्नओवर 6% या 8% से कम है, तो आप यहाँ पे ले सकते हैं कि सेक्शन 44 AD के अंदर ये देख सकते हैं AD के अंदर एप्लीकेबल है, क्योंकि वो उसके प्रोविजंस को कंप्लाई नहीं कर रहे हैं या उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, उस वजह से लिया हुआ है। ठीक है, तो जो भी सेक्शंस लेना है आप उस हिसाब से यहाँ पे ले सकते हैं। ये ले लिया। अभी यहाँ पे बोलता है कि क्या एसएससी ने ऑप्ट किया हुआ है अंडर सेक्शन 115 AB को या 115 BAA को या 115 BAB को या 115 BAC को या 115 BAD को। नहीं, इस वाले किसी भी इसके सेक्शंस को ऑप्ट नहीं किया हुआ है, तो नो पे क्लिक कर दिया। ठीक है, उसके बाद सेव वाले बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, 1 से 8 क्लोज हो गया हमारा। अब 9 से 17 क्लोज पे आते हैं। 9 से 17 क्लोज के अंदर सबसे पहले क्लोज नंबर 9 पे आते हैं। सबसे पहले क्लोज नंबर 9 पे आ जाते हैं। ठीक है, अब क्लोज 9 के अंदर पार्ट अलग अलग हैं। सबसे पहले पार्ट ए में बोलता है कि अगर एसोसिएशन ऑफ पर्सन है या पार्टनरशिप फॉर्म है तो उसमें पार्टनर या मेंबर्स की डिटेल भरनी पड़ेगी। इंडिविजुअल के केस में एप्लीकेबल नहीं होगा, हमारा इंडिविजुअल है। ठीक है, कोई चेंज होता है तो उसकी डिटेल देंगे, तो हमारा यहाँ पे है ही नहीं पार्टनर या मेंबर, तो हमें इसकी डिटेल भरने की ज़रूरत नहीं है। सेव पे क्लिक कर दो आप। ठीक है, सेव पे क्लिक करने के बाद 9वां क्लोज हो गया। 10वें क्लोज पे आ जाओ। 10वें क्लोज में बोलता है कि नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, बिजनेस का नेचर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे बिजनेस का कोड वगैरह आपको सेलेक्ट करना होगा, तो यहाँ कंप्यूटेशन में दिख जाएगा। दिखाता हूँ मैं आपको नेचर ऑफ बिजनेस। ये देख सकते हैं, ये कोड है 04030। तो अगर कोड के हिसाब से लेना है तो आप यहाँ पे पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग है क्या है। तो मैन्युफैक्चरिंग है हमारा, यहाँ से देख लेते हैं ज़रा कंप्यूटेशन से। मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लगेज हैंड बैग्स। ठीक है, बैग्स की वर्किंग है इसकी, तो मैन्युफैक्चरिंग है। ऊपर से आते हैं कंस्ट्रक्शन, कोऑपरेटिव, एजुकेशन, मैन्युफैक्चरिंग ले लिया। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लगेज हैंड बैग्स ये वाला है, कोड भी आ गया। ठीक है, अभी क्या करना है, अगर कोई चेंज किया है आपने बिजनेस के नेचर में तो उसकी डिटेल देंगे। नहीं, हमने कोई चेंज नहीं किया है, नो पे क्लिक कर दिया। ठीक है, सेव कर दिया। यहाँ से बात करें क्लोज 9 और 10 हो गया। क्लोज नंबर 11 की बात कर लेते हैं। क्लोज नंबर 11 में क्या डिटेल जाएगी, ये बोलता है कि आपको लिस्ट ऑफ बुक्स देना होगा जो आपने मेंटेन किया हुआ है। आपने मेंटेन किया हुआ है, यस मेंटेन किया हुआ है हमने बुक्स। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको डिटेल देनी होगी, बुक्स जो आपने मेंटेन किया उसकी डिटेल देनी होगी कि कौन कौन से बुक्स को मेंटेन किया आपने। ठीक है, जैसे बैलेंस शीट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जर्नल, ट्रायल बैलेंस, तो ये आपको डिटेल देनी होगी। तो चलिए ऐड डिटेल पे क्लिक करके डिटेल को फिल कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ ले लेता हूँ सेल रजिस्टर। ठीक है, मैंने ये 4 डिटेल भरी है दोस्तों, सेल रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप चाहे तो डिटेल्स उस हिसाब से भर सकते हैं जितना आपको यहाँ पे दिखाना है। अब ये आपको ये देना होगा कि जो आपने 11A के अंदर बुक्स को प्रिस्क्राइब किया है उसको मेंटेन कहाँ किया हुआ है, उसकी डिटेल्स। ठीक है, तो सेम एज अब पे क्लिक कर देंगे, तो इसको क्लिक करते के साथ ही ये देख सकते हैं बुक्स की डिटेल आ गई। अब जहाँ पे आपने इसको मेंटेन किया है उसके एड्रेस की डिटेल आपको फिल करनी होगी। तो चलिए फिल कर लेते हैं। सबसे पहले कंट्री आएगा, ये ले लिया मैंने, और एड्रेस आएगा, एड्रेस ये रहा 137/1। सो दोस्तों ये मैंने एड्रेस की डिटेल भर ली, बुक्स और बुक्स जहाँ मेंटेन है उसकी एड्रेस की डिटेल।
अब बुक्स जो एग्जामिनेशन किया गया है, सेम जो बुक्स ऊपर प्रिस्क्राइब्ड है इसी का एग्जामिनेशन किया गया है, तो सेम एज 11B इस पर क्लिक कर दिया। ठीक है, ये सेम बुक को एग्जामिनेशन किया गया है। ठीक है, अभी क्या करना है, सेव वाले बटन पे क्लिक करना है। क्लोज 9 से 17 में बात करें तो क्लोज 9 से 17 में 11 तक हो गया। क्लोज 12 पे आ जाते हैं। 12वें क्लोज में क्या बोलता है समझते हैं। ये बोलता है कि क्या आपका जो प्रॉफिट है या लॉस है, बोलता है कि क्या आपके प्रॉफिट एंड लॉस, ये बोलता है कि क्या आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर कोई प्रॉफिट या गेन प्रेजम्पटिव बेसिस पे तो नहीं है। नहीं, प्रेजम्पटिव बेसिस पे नहीं है। नो पे क्लिक कर दिया। ठीक है, सेव वाले पे क्लिक कर देते हैं। क्लोज नंबर 12 हो गया। अब नीचे आते हैं, क्लोज नंबर 13-14 पे आते हैं। क्लोज नंबर 13 में मेथड ऑफ अकाउंटिंग बोल रहा है, तो मेथड ऑफ अकाउंटिंग में मर्चेंटाइन सिस्टम है। उसके बाद अगर कोई चेंज किया आपने मेथड ऑफ अकाउंटिंग में, उसकी डिटेल देनी होगी। कोई भी चेंज नहीं किया, नो। उसके बाद बोलता है अगर आपने चेंज किया है, यस किया है, तो उसकी डिटेल देनी होगी। कोई भी चेंज नहीं किया है। फिर नीचे आ जाते हैं। ये बोलता है कि बोलता है कोई भी एडजस्टमेंट जो कि रिक्वायर्ड है करनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रोविजंस के हिसाब से इनकम कंपुटेशंस में, ये डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड जो नोटिफाई किया गया है सेक्शन 145 सबसेक्शन 2 के अंदर, नहीं, कोई भी नहीं है। नो पे क्लिक कर दिया। फिर दोस्तों यहाँ पे आप डिस्क्लोजर जो है ICDS की वो दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डिस्क्लोजर नहीं दे रहा। अगर आपको डिस्क्लोजर देना है तो यहाँ से आप डिस्क्लोजर ICDS की डिटेल्स को दे सकते हैं। ICDS की डिटेल्स आपको यहाँ से मिलती है। अकाउंटिंग पॉलिसी हो गया, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री हो गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, गवर्नमेंट ग्रांट्स हो गया, बोरिंग कॉस्ट हो गया। तो आप चाहे तो यहाँ पे ICDS की जो डिस्क्लोजर्स हैं वो आप दे सकते हैं। अब मेथड ऑफ स्टॉक, ठीक है, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक क्या है, तो कॉस्ट मेथड के हिसाब से है। अगर चेंज किया आपने मेथड ऑफ स्टॉक में तो यहाँ पर आप यस नो कर सकते हैं। तो मैंने चेंज नहीं किया इसलिए नो कर रहा हूँ। नीचे आ जाते हैं। अगर आपने चेंज किया है तो उसकी डिटेल आपको देनी होगी, रीज़न क्या है और किस वजह से चेंज हुआ है, उसकी डिटेल आपको यहाँ फर्निश करनी होगी। सेव पे क्लिक कर देते हैं। क्लोज हमारा यहाँ पे बात करें 13 से 14 कंप्लीट हो गया। आप क्लोज नंबर 15 पे आते हैं। क्लोज नंबर 15 के अंदर उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे डिटेल फर्निश करनी होगी कैपिटल एसेट्स की, जो कि स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट हुआ है। तो इस तरह की भी डिटेल नहीं है हमारी। सेव पे क्लिक कर लेते हैं। 19 से 17 पे आते हैं। 15 हो गया। 16वें पॉइंट पे आ गए, 16वें क्लोज पे आ गए। क्लोज नंबर 16 में बोलता है कि कोई भी अमाउंट जो क्रेडिट नहीं हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सेक्शन 28 के हिसाब से नहीं है हमारा। ठीक है, कोई भी प्रोफोमा क्रेडिट ड्रॉबैक रिफंड इस तरह की डिटेल कोई है तो नहीं है हमारा। रिलेशन क्लेम्स है कोई आपका ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर जो आपने एक्सेप्ट किया है, नहीं है। कोई अदर इनकम है, नहीं है। कोई कैपिटल रिसीट्स है, नहीं है। तो सेव पे क्लिक कर दिया। ठीक है, क्लोज नंबर हमारा 16 हो गया। अब 17 की बात करते हैं। क्लोज नंबर 17 के अंदर बोलता है कि कोई भी लैंड या बिल्डिंग जो कि ट्रांसफ़र किया गया है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो इस तरह की कोई भी डिटेल नहीं है। प्रॉपर्टी कोई भी ट्रांसफ़र नहीं हुई है। अभी 9 से 17 की बात करें तो 9 से 17 पूरे क्लोज जो है हमारे सारे कंप्लीट हो गए। अभी अगले क्लोज पे आते हैं जो कि क्लोज नंबर हमारा 18 से 27 है। ठीक है, तो सबसे पहले क्लोज नंबर 18 की बात करते हैं। तो क्लोज नंबर 18 में आपको यहाँ पे देना होता है पर्टिकुलर ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउेबल। तो डेप्रिसिएशन मेरा कुछ है नहीं, लेकिन अगर आपका डेप्रिसिएशन बनता है तो आप यहाँ पे डेप्रिसिएशन की डिटेल दे सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा कि ब्लॉक ऑफ एसेट्स क्या है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, प्लांट एंड मशीनरी है, क्या है। फिर उसके बाद रेट यहाँ देना होगा। फिर रेट देने के बाद, हालांकि रेट ऑटोमेटिक आएगा जैसे ही आप लेंगे ब्लॉक ऑफ एसेट्स। फिर ओपनिंग वैल्यू, ठीक है। फिर एडिशंस की डिटेल, परचेज़ की वैल्यू, ठीक है। अगर सेल किया है तो वो उसकी डिटेल आपको देना होगा, मतलब डेप्रिसिएशन चार्ट के हिसाब से आपको यहाँ पे डिटेल्स को भरनी होगी। अलाउेबल डेप्रिसिएशन फिर आपको यहाँ पे भरना होगा। तो मेरा यहाँ पे डेप्रिसिएशन नहीं है तो सेव वाले बटन पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अभी 18 के बाद 19 नंबर पे आते हैं। 19 नंबर क्लोज के अंदर यहाँ पे डिटेल देनी होगी हमें। कोई भी एडमिशेबल, कोई भी अमाउंट जो कि एडमिशेबल है इस सेक्शंस के अंदर। ठीक है, तो इस तरह की भी डिटेल कोई भी नहीं है मेरी। सेव पे क्लिक कर दिया। उसके बाद 18-19 हो गया। 20वें क्लोज पे आते हैं। 20वें क्लोज में क्या बोलता है, 20वें क्लोज में बोलता है कि कोई भी सम जो कि एम्प्लॉय को बोनस या कमीशन के रूप में पे किया गया जो उन्होंने सर्विस रेंडर किया है। तो इस तरह की डिटेल कोई नहीं है। कोई भी कंट्रीब्यूशन जो कि एम्प्लॉय से रिसीव हुआ है,
इस तरह की भी डिटेल कोई भी नहीं है। सेव पे क्लिक कर दिया। फिर दोस्तों यहाँ से हमारा 20वां क्लोज हो गया। 21वें क्लोज पे आते हैं। 21वें क्लोज के अंदर दोस्तों यहाँ पे आपको डिटेल फर्निश करनी होगी। अगर कोई भी अमाउंट आपने डेबिट की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो कि कैपिटल नेचर का है, पर्सनल नेचर का है, या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर नेचर का है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो वो दे सकते हैं, पर्सनल एक्सपेंडिचर है वो दे सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है वो दे सकते हैं, या कोई भी एक्सपेंडिचर इनकर किया है क्लब या एंट्रेंस फ़ी के हिसाब से या सब्सक्रिप्शन से, कोई भी एक्सपेंडिचर जो पेनल्टी के रूप में है जो कि ऊपर कवर नहीं है, या फाइन एक्सपेंडिचर कोई जिसे किसी भी दूसरे पर्पज़ के लिए यूज़ किया गया जो कि ऑफेंस या प्रोहिबिटेड है लॉ के अंदर, कोई भी इनएडमिसिबल अमाउंट जो सेक्शन 40A के अंदर है। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से 18 से 21 पॉइंट हो गया। 22वें पॉइंट पर जाते हैं। 22वें पॉइंट में क्या है डिटेल, चलिए समझ लेते हैं। कोई भी इंटरेस्ट का अमाउंट जो कि इनएडमिसिबल है, ठीक है, एज़ पर MSD एक्ट 2006 के हिसाब से, नहीं, इस तरह का कोई अमाउंट नहीं है। फिर 18-27 पे आते हैं। या 22वां पॉइंट क्लियर हो गया। 23वें पॉइंट पे आ जाते हैं। 23वें पॉइंट में बोलता है कि कोई भी पेमेंट किया गया है जो कि सेक्शन 40A क्लोज 2 सब क्लोज B के हिसाब से, नहीं, इस तरह की डिटेल भी कोई भी नहीं है। 18-27 क्लोज पे आते हैं। 24वें पे आ जाते हैं। 24वें पे क्या बोलता है, चलिए समझते हैं। अमाउंट जो कि डीम टू बी प्रॉफिट है सेक्शन 32AC, सेक्शन 32AD या सेक्शन 33AB या सेक्शन 33AC या सेक्शन 33ABA के हिसाब से, नहीं, इस तरह की कोई डिटेल नहीं है। फिर 18-27 क्लोज पे आते हैं। यहाँ से हमारा 24 हो गया। 25वें नंबर क्लोज पे आते हैं। कोई भी प्रॉफिट का अमाउंट जो कि चार्जेबल है सेक्शन 41 के हिसाब से, नहीं, इस तरह के अमाउंट भी नहीं है कोई भी। अभी 18-27 पे आते हैं। 25 तक हो गया। 26वें पॉइंट पे आते हैं। 26वें पॉइंट में बोलता है कि कोई भी सम जो कि क्लोज A B C D E F और G सेक्शन 43 के हिसाब से पे किया गया है, नहीं, इस तरह का कोई भी सम नहीं है। ठीक है। सेव वाले बटन पे क्लिक कर देते हैं। ये बोलता है कि कोई भी सेल टैक्स, GST, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी या कोई भी अदर इनडायरेक्ट टैक्स जो कि पास थ्रो है प्रॉफिट ऑन लॉस अकाउंट के, नहीं, सेव वाले बटन पे क्लिक कर दिया। 18-27 पे आ गए। अभी 27 नंबर क्लोज पे आ जाते हैं। 27 नंबर क्लोज में यहाँ पे डिटेल पूछता है। उसके बाद बोलते हैं दोस्तों कि यहाँ पे कोई भी वैट का क्रेडिट या ITC का है, GST के अंदर इनपुट क्रेडिट जो आपने अवेल किया है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर या यूटिलाइज़ किया है, ठीक है, उसकी डिटेल आपको यहाँ देनी होगी। अगर है तो यस पे क्लिक करेंगे तो कितना आपका ओपनिंग बैलेंस था, कितना आपने अवेल किया, कितना आपने यूटिलाइज़ किया और क्लोजिंग बैलेंस क्या है, उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी होगी। ठीक है। यहाँ अमाउंट है और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है कि कितना आपने अवेल किया, कितना यूटिलाइज़ किया या क्लोजिंग बैलेंस क्या है। रिपोर्टिंग जो है वो बुक्स के हिसाब से प्रिपेयर करनी होगी। ठीक है। मैं लिख लेता हूँ। मेरा अमाउंट यहाँ पे है 15,226 का है। इतना ही अवेल किया, इतना ही यूटिलाइज़ किया है। ठीक है। सेव वाले बटन पे क्लिक कर लेते हैं। बाकी ओपनिंग 0 है, क्लोजिंग 0 है। सेव वाले बटन पे क्लिक कर लेते हैं। ठीक है। ये हमारा 18 से 27 का क्लोज सारा कंप्लीट हो गया। अभी 28 से 32 वाले क्लोज पे आते हैं। सबसे पहले क्लोज नंबर 28 में पूछता है। क्लोज नंबर 28 जो हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, देख सकते हैं हाइड हो रहा है। चलिए सेव वाले बटन पे क्लिक कर लेते हैं। 28 से 32 पे आ गए। क्लोज नंबर 28 हो गया। क्लोज नंबर 29 की बात करते हैं। क्लोज नंबर 29 में पूछता है। नंबर 29 बोलता है कि प्रीवियस ईयर के अंदर SSC ने कोई रिसीव तो नहीं करी है कोई भी कंसिडरेशन इशू ऑफ शेयर्स के लिए, नहीं, हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। कोई भी अमाउंट जो कि इंक्लूडिंग है इनकम चार्जेबल के अंदर अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर, नहीं है। ठीक है। कोई भी इनकम जो कि इंक्लूड है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर सेक्शन 56 क्लोज 2 सब क्लोज X के हिसाब से, नहीं, कोई भी नहीं है इस तरह की डिटेल। 28 से 32 क्लोज पे आते हैं। 29 हो गया। 30वें नंबर पे आ जाते हैं। क्लोज नंबर 30 के अंदर यहाँ पे आपको डिटेल देनी होती है। कोई भी अमाउंट आपने बोरो किया है, ठीक है, हुंडी के अंदर, या कोई भी अमाउंट ड्यू है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट जो अमाउंट बोरो किया है, नहीं, इस तरह का कोई अमाउंट नहीं है हमारा। कोई भी प्राइमरी एडजस्टमेंट है ट्रांसफ़र ऑफ प्राइस की वजह से, ठीक है, नहीं है इस तरह का कोई भी एक्सपेंडिचर जो कि SSC ने इनकर्ड किया है सेक्शन 94B सेक्शन 1 के हिसाब से, नहीं, इस तरह का कोई भी नहीं है कोई। और ये वाला क्लोज जो है वो 31 मार्च 22 तक हटा दिया गया है। सेव वाले बटन पे क्लिक कर लेते हैं। ठीक है। इसको नो कर लेते हैं। कोई भी अमाउंट हमने बोरो नहीं किया है, नो पे क्लिक कर दिया।
सेव वाले बटन पे क्लिक कर दिया। अभी 28 से 32 वाले क्लोज पे आ जाते हैं। ये हो गया 30 कंप्लीट, 31 पे आ जाते हैं। 31 के अंदर 31 के अंदर बात करें दोस्तों तो सबसे पहले बोलता है कि कोई लोन है या कोई डिपॉजिट है, ठीक है। सेक्शन 269 सेक्शन 269 के हिसाब से अगर आपने कोई एक्सेप्ट किया है लोन या कोई डिपॉजिट तो उसकी डिटेल देनी होगी। इस तरह की कोई भी डिटेल नहीं है मेरी, ठीक है। तो इस क्लोज को हम यहाँ पे नो कर लेते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। लोन या डिपॉजिट की डिटेल पूछ रहा है तो हमारा है नहीं यहाँ पे, ठीक है। 28 से 32 पे आ जाते हैं। 31 हो गया, 32 नंबर क्लोज पे आ जाते हैं। कोई भी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस डेप्रिसिएशन अलाउंस है तो उसकी आप डिटेल यहाँ पे देते हैं। तो इस तरह की कोई भी डिटेल नहीं है मेरी। नो पे क्लिक कर दिया। ये बोलता है आपका कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, नहीं है हमारा कोई भी। नो पे क्लिक कर दिया, ये भी नहीं है। बोलता है कि एसएससी, ये बोलता है कि एसएससी ने इनकर्ड किया है स्पेकुलेशन लॉसेस जो कि सेक्शन 73 के हिसाब से है। बोलता है कि एसएससी ने इनकर्ड किया है स्पेकुलेशन लॉसेस जो कि सेक्शन 73 के हिसाब से। नो पे क्लिक कर दिया। क्या एसएससी इनकर्ड कर रहा है कोई भी लॉसेस जो कि 73A के हिसाब से? नहीं। नो पे क्लिक कर देते हैं। फिर बोलता है कि इनकेस कंपनी के केस के अंदर हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो नो पे क्लिक कर दिया। सेव पे क्लिक कर दिया। 28 से 32 क्लोज कंप्लीट। अभी 33 से 44 क्लोज पे आते हैं, ठीक है। और ये क्लोज नंबर 33 पे आ जाते हैं। क्लोज नंबर 33 में क्या बोलता है कि सेक्शन वाइज कोई आपका डिडक्शंस है उसकी डिटेल देंगे, तो डिडक्शन मेरा कुछ है नहीं। नो पे क्लिक कर दिया, सेव वाले बटन पे क्लिक कर दिया। 33 से 44 वाले पॉइंट पे आ गए। 34 नंबर पॉइंट पे आते हैं। 33 हो गया। 34 नंबर पॉइंट में क्या बोलता है, कोई भी आपका यहाँ पे टीडीएस है, भी आपका टीडीएस है या टीसीएस है उसकी डिटेल आपको देनी होगी। तो कोई भी हमारा टीडीएस डिडक्ट हुआ नहीं है यहाँ पे, हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। नो पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। टीडीएस वाला सेक्शन सही है। सेव पे क्लिक कर दिया। कोई भी आपने स्टेटमेंट फर्निश करी है? नहीं करी है। कोई भी टीडीएस को डिडक्ट किया है? कोई भी इंटरेस्ट आपका बना है टीडीएस के ऊपर? नहीं बना है। सेव पे क्लिक कर दिया। 33 से 44 पॉइंट पे आते हैं। 34 नंबर कंप्लीट हो गया। 35 नंबर पे आते हैं। 35 नंबर में बोलता है कि अगर आपका बिजनेस ट्रेडिंग कंसर्न के अंदर है तो आपको यहाँ पे स्टॉक की डिटेल देनी होगी, ठीक है, क्या क्या स्टॉक है। और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के अंदर है तो यहाँ पे आपको स्टॉक की डिटेल देनी होगी। रॉ मटेरियल कितना है, फिनिश गुड कितना है, बाय प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। तो चाहे तो आप भर सकते हैं, मैं इसको भर नहीं रहा, इसको खाली छोड़ रहा हूँ। स्टॉक की डिटेल चाहे तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। 35 नंबर कंप्लीट हो गया। 36 नंबर पे आते हैं। बोलता है कि एसएससी ने कोई भी अमाउंट रिसीव किया है, ठीक है। सेक्शन 2 क्लोज 22 सब क्लोज ई के हिसाब से नहीं, कुछ भी नहीं किया है, नहीं किया है हमने। तो नो पे क्लिक कर देते हैं। अभी सेव पे क्लिक कर दिया, ठीक है। नीचे आ जाता है। क्लोज नंबर 36 हो गया। अब क्लोज नंबर 37 की बात करते हैं। कोई भी कॉस्ट ऑडिट हुआ है क्या? नहीं, कोई भी कॉस्ट ऑडिट नहीं हुआ है। नो पे क्लिक कर दो। सेव पे क्लिक कर दिया। उसके बाद 37 के बाद 38 पे आते हैं। सेंट्रल एक्साइज ऑडिट हुआ है? नहीं। नो पे क्लिक कर दिया। सेव पे क्लिक कर दिया, ठीक है। उसके बाद बात कर ले, यहाँ से हमारा 38 हो गया। 39 नंबर पे आते हैं। 39 नंबर पे पूछता है कोई भी ऑडिट कंडक्ट हुआ है 72A के हिसाब से, फाइनेंस एक्ट 94 के हिसाब से? नहीं हुआ है दोस्तों। यहाँ पे 39 हो गया। 40 पे आ गए। 40 में बोलता है कि टर्नओवर की डिटेल्स प्रीवियस ईयर की और प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर की डिटेल्स आप यहाँ पे दे सकते हैं। स्टॉक की डिटेल भी आप यहाँ से दे सकते हैं। स्टॉक है हमारा 137,282 ऑटोमेटिक दोस्तों ये परसेंटेज जो है आपका निकालता चला जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ आपको प्रीवियस ईयर की डिटेल भरनी होगी। सेव पे क्लिक कर दिया। 40 नंबर हो गया। 41 नंबर पे आता है। 41 नंबर में डिटेल फर्निश करनी होगी अगर कोई डिमांड या रिफ़ंड रेज हुआ है। नहीं, इस तरह की कोई डिटेल नहीं है हमारी। 41 नंबर हो गया दोस्तों। 42 नंबर की बात करते हैं। क्या यहाँ पे एसएससी को रिक्वायर्ड है फर्निश करना फॉर्म 61, फॉर्म 16A, फॉर्म 61B? नहीं। नो पे क्लिक कर लो। सेव वाले बटन पे क्लिक कर देते हैं।
ये हो गया हमारा 42, फिर क्लोज नंबर 43 यानी 43 नंबर। ये बोलता है दोस्तों, इसके बाद ये बोलता है कि सेक्शन 286 सब सेक्शन 2 के हिसाब से क्या यहाँ पे एसएससी या उसकी एंटिटी या अल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी लायबल है रिपोर्ट फर्निश करने के लिए? नहीं। नो पे क्लिक कर दिया, सेव पे क्लिक कर दिया। नीचे आते हैं 43 हो गया, क्लोज 44 पे आते हैं। 44 के अंदर बात करें तो ये बोलता है कि ब्रेकअप वाइज एक्सपेंडिचर की डिटेल देनी होगी जो आपने जीएसटी के अंदर किया है। ठीक है, रजिस्टर्ड पर्सन से कितना है और अनरजिस्टर्ड पर्सन से कितना है। हालांकि ये क्लोज 31 मार्च 22 तक हटा लिया गया है, तो इसकी डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है। सेव वाले बटन पे क्लिक कर दो। अभी सारे क्लोज हमारे कंप्लीट हो गए, देख सकते हैं। क्लोज 9 से 17 कंप्लीट हो गया, क्लोज 18 से 27 कंप्लीट हो गया, क्लोज 28 से 32 कंप्लीट हो गया और क्लोज 33 से 44 कंप्लीट हो गया। अभी क्या रह गया? अकाउंटेंट की डिटेल्स यहाँ आपको फर्निश करनी होगी। अकाउंटेंट्स की डिटेल्स पे आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। हालांकि हमने पहले डिटेल्स भरी थी, जैसे मेंबरशिप नंबर, ये सब चीज़, नाम वगैरह देख सकते हैं। ऑटोमेटिक नाम, मेंबरशिप नंबर, एड्रेस वगैरह ऑटोमेटिक सब कुछ आ गया। अभी सेव वाले बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, सेव वाले बटन पे क्लिक करेंगे। फॉर्म आपका कंप्लीट हो गया। फॉर्म 3CB, फॉर्म 3CD दोनों ही। प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको प्रीव्यू दिख जाएगा, देख सकते हैं। ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म 3CB और ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म 3CB का ये आपको प्रीव्यू दिख रहा है। ठीक है, चाहे तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये बोलता है सक्सेसफुली डाउनलोड कर लिया गया। डाउनलोड सेक्शंस में आपको दिखेगा, दिखाता हूँ, चलिए मैं आपको। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं फॉर्म 3CB का प्रीव्यू यहाँ पे दिखेगा। ये देख सकते हैं फॉर्म 3CB 3CD जो प्रिपेयर करी है हमने, अभी डिटेल्स जो फिल करी है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे प्रीव्यू दिख जाएगा ऑडिट रिपोर्ट का। ठीक है, अभी क्या करना है, सिंपल है। यूटिलिटी पे आएंगे, सब कुछ कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये सब क्लोज है। क्लोज को आप चाहे तो देखना चाहे तो देख सकते हैं। यहाँ से आपको प्रीव्यू दिखेगा सभी क्लोजों का। ठीक है, अभी क्या करना है, सिंपल है, आपको जियोशन को डाउनलोड करना है। जियोशन को डाउनलोड करने के बाद ऑडिटर क्या है, इस फॉर्म को, इस ऑडिट रिपोर्ट को, फॉर्म को इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करेगा और फिर जियोशन को अपलोड करेगा। जियोशन फाइल हमारे डाउनलोड सेक्शंस में चला गया है, ये देख सकते हैं, ये है हमारे पास जियोशन फाइल। तो समझ गए दोस्तों, ऐसे आपको ऑडिट रिपोर्ट को प्रिपेयर करना है इस यूटिलिटी का यूज़ करके और फाइलिंग करना है। बस आपको कुछ नहीं करना है, बस जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है अपने पोर्टल पे लॉगिन करेगा और इस जियोशन फाइल को अपलोड कर देगा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।